नमस्कार। ओम नमो गुरुवादेश। ओम श्री मात्रे नमः। महालक्ष्मी साधना अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा, श्री तत्व की समझ और कैसे वो आपके जीवन में सही में उतर सकता है। कई सारी साधनाएं, कई सारे मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम, कई सारे वेबिनार, कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, गाइडेड प्रोग्राम्स हैं, जिसमें आपको धारणा करने के लिए, अनुमान करने के लिए, एक इमेजिनरी मैनिफेस्टेशन करने के लिए कहा जाता है कि आप ये मान लो कि इतना पैसा आपके पास आ रहा है, ये हो रहा है। कोई हरी पेन से हथेली पे 897 लिखे जा रहा है, कोई कुछ लिखे जा रहा है। देखिए, अगर इसी तरह से धन का आगमन होना होता, हरी पेन से 897 लिखने से, या फिर इस तरह से अगर आप पैसों की बारिश कर रहे होते, तो उनसे उत्तम तो भगवान शंकराचार्य ने दिया हुआ कनकधारा स्तोत्र है। तो उनका पठन करके कोई सुवर्ण वर्षा क्यों नहीं कर सकता? क्यों ऐसा होता है कि आप कितने भी प्रयत्न करो, कई बार आपके लक्ष्मी प्राप्ति के प्रयोग जो है वो सफल नहीं होते? क्यों ऐसा होता है कि एक पैसों की लिक्विडिटी की कमी जो है वो जीवन में हमेशा खलती है? देखिए, हर एक चीज का अपना एक विज्ञान है, हर एक चीज की अपनी एक प्रकृति है, और आपको उस चीज को समझना है तो अपनी बुद्धि से नहीं, लेकिन उनकी बुद्धि से उसे समझने का प्रयास करो। किसी भी चीज को डिकोड करना है तो क्या करते हैं हम? उस चीज से 2 स्टेप आगे का सोचना पड़ता है, तब जाके हम उसे डिकोड कर सकते हैं। पुलिस कभी किसी चोर की या किसी भी ऐसे कल्प्रिट की जो है वो टेक्निक को डिकोड करने का ट्राई करती है, तो क्या करती है कि अब वो क्या कर सकता है, उनकी पैटर्न क्या है, उनका टेक्निक क्या है, उनकी मॉडस ऑपरेंडी क्या है, वो किस तरह से कार्य करते हैं, वो वहां तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। इंग्लिश में अगर कहा जाए तो वी पुट आवर लेग्स इन देयर शूज, और इसी तरह से किसी भी चीज को समझा जा सकता है। तो मैंने आपको पुलिस और चोर का उदाहरण दिया। अगर आपको ऊर्जाओं की भी समझ अगर चाहिए तो इसी तरह से समझ मिलती है। अब यहां पर मैं स्पेसिफिकली पैसों की बात कर रहा हूं, लक्ष्मी की बात कर रहा हूं। तो वो आकर्षित कैसे हो? क्या मैं ऐसे ध्यान के वेबिनार ज्वाइन करूंगा, या फिर मैं ऐसे पार्टी मार के बैठ जाऊंगा और मैं ये इमेजिनेशन करूंगा? तो ये सब चीजें जो है ना, वो एक हाइपोथेटिकल चीज है। ये तो आपको उल्टा आलसी और प्रमादी बनाती है कि भाई परिश्रम मत करो, कुछ मेहनत मत करो, बस यही सब करते रहो पूरा दिन, और एक फेरी टेल की दुनिया में घूमते रहो कि आज नहीं तो कल आएगा। कई सारे लोग हैं जो ऐसे चिट्ठियों में लिख के घूम रहे हैं, मेरे पास 500 करोड़ आना चाहिए, मेरे पास 100 करोड़ आना चाहिए, मेरे पास इतना होना चाहिए। आता किसी के पास नहीं है। हाँ, उनके पास पैसा जरूर आता है जो ये सब करवा रहा है, जो ये सब चीजें करवा रहा है उनके पास पैसा आता है, बाकी किसी के पास पैसा नहीं आता। तो रियलिटी क्या है, थ्योरी क्या है पैसे की? मैं हमेशा कहता हूं, आज भी कह रहा हूं, अगर श्री को समझना है तो आपको स्त्री को समझना होगा। जिस व्यक्ति ने स्त्री तत्व को समझा है उसने श्री तत्व को समझा है। स्त्री जो है ना, वो आपके मैं इसलिए मैं स्त्री का उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि वो आपके घर में कोई भी व्यक्ति है, आपकी माँ है, बहन है, पत्नी है, प्रेमिका है, ठीक है। अगर उनको आपने अच्छे से समझ लिया, उनकी प्रकृति को समझ लिया, तो फिर आप श्री तत्व को भी समझ सकते हो। लक्ष्मी का एक नाम है चंचला। चंचला यानी कि चंचल वृत्ति वाली, एक जगह पे टिकती नहीं है। स्त्री का स्वभाव भी क्या होता है? चंचल होता है। तो जब वो चंचला होती है तो उनके स्वभाव को हैंडल करने के लिए सामने वाली व्यक्ति में जो चाहिए वो है धैर्य और विवेक। मैं कई बार ऐसे विनोद से ही एक एग्जाम्पल देता हूं कि एक पत्नी ने अपने पति को कहा
कि हमारी एनिवर्सरी आ रही है, तो मुझे रियल डायमंड की रिंग चाहिए गिफ्ट में। तो खाना खा रहे थे, पति ने बोला ठीक है कोई बात नहीं दिला दूंगा, इतना ही बोला। तो जो रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट किया था पत्नी ने वो रिस्पॉन्स नहीं मिला। पति ने तो हाँ बोल दिया। 10 मिनट के बाद वही पत्नी सोच रही है कि बेचारा पति अकेला कमाने वाला। तो उसने बोला कि रियल डायमंड की रिंग कितने की आती होगी? बोले 2.5-3 लाख की तो आती है आराम से। तो 10 मिनट बाद पत्नी खुद बोलती है कोई जरूरत नहीं है ऐसी, हमें कहाँ ऐसा शो ऑफ करने की जरूरत है, 2,500-3 हजार की रिंग ले लेंगे चलेगा, रियल डायमंड में खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। उसी टेबल पे बैठे बैठे पति ने कहा ठीक है कोई बात नहीं तुम्हारी मर्जी। उसने क्या किया, धैर्य रखा, 10-15 मिनट तक धैर्य रखा। वही पति आधे सेंटेंस में ही बोल देता कि कोई जरूरत नहीं है रियल डायमंड की रिंग लेने की, हमेशा ऐसी ही बातें करती हो, ये है वो है, फालतू की डिमांड है। तो फिर जो तांडव होता घर में और फिर जो खर्चा होता। तो ये बात तो हंसाने के लिए है, लेकिन यही एक्चुअल साइंस है। लक्ष्मी की चंचलता को हैंडल करने के लिए भी आप में एक विवेक बुद्धि और स्थिरता चाहिए। आप थोड़ा सा संभल जाइए, आप उनके शब्दों के अधीन मत होइए, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा संभल जाइए तो वो अपने आप अपनी स्टेबिलिटी जो है वो कर देती है। इसीलिए स्थिर लक्ष्मी किसी के पास नहीं होती है, लक्ष्मी सबके पास होती है, स्थिर लक्ष्मी नहीं होती। स्थिर लक्ष्मी लाने के लिए आपको उनकी चंचलता जो है उनको समझना पड़ता है, और उनकी चंचलता समझने के लिए आपके अंदर वो धैर्य चाहिए, वो विवेक बुद्धि चाहिए, वो शांति चाहिए। हर बार आपको रिस्पॉन्सिव बनने की जरूरत नहीं है, हर बार आपको प्रत्युत्तर देने की जरूरत नहीं है। दूसरा एक लक्षण क्या होता है स्त्री का? एक लक्षण होता है कि उसे जितना आप पकड़ के रखते हो, जितना आप एक दायरे में रखते हो, उतनी ही वो आपसे दूर जाती है। इनका मतलब क्या हुआ? इनका मतलब ये हुआ कि कई सारे लोग, जैसे हम कई सारे पुरुषों की एक वृत्ति देखते हैं, खास करके जो लोग एक दूसरे के प्रेमी होते हैं, पति पत्नी की तो बात होती है, कई बार ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं, लेकिन कोई पुरुष ऐसा होता है जो अपनी पत्नी को इतना प्रेम करता है कि वो क्या कर रही है, क्या खाना खा रही है, कहाँ जा रही है, क्या है, वो अपनी चिंता के माध्यम से उसे इतना पूछता है, इतनी वो चीजों में उसे इरिटेट करता है कि अंत में वो स्त्री उसे छोड़ के चले जाती है। उनका वो केयरिंग नेचर, जिसका वो नाम दे रहा है कि आई एम केयरिंग, वो उस स्त्री के लिए एक सप्रेशन बन जाता है, उनके लिए एक दबाव बन जाता है, और वही स्त्री अंत में उसे छोड़ के चली जाती है। ये कई सारे मामलों में देखा जाता है। कई व्यक्तियों की प्रकृति पैसे को लेके ऐसी होती है, एक एक पैसे का इतना गंदे तरीके से हिसाब करेंगे जो कि जरूरत नहीं है, एक एक पई का इतना हिसाब करेंगे जिनकी जरूरत नहीं है, और अंत समय में भी उनसे सब कुछ छूट रहा है लेकिन पैसा नहीं छूट रहा है। मेरा पेंशन, मेरी बैंक बैलेंस, मेरी पासबुक, मेरे ये अकाउंट में इतना पड़ा है, मेरे इंश्योरेंस, मेरे म्यूचुअल फंड, ये इतना उनके दिमाग में बैठ गया होता है कि वो अंत तक उसे छोड़ नहीं पाता। और ऐसे नंबर ऑफ एग्जाम्पल आपको मिलेंगे कि जिस व्यक्ति ने एक एक रुपया अपने हाथ में पकड़ के रखा, ना उसने खुद कभी यूज किया अपने लिए, ना किसी के ऊपर खर्च किया, उनकी नेक्स्ट जनरेशन इतनी वो होती है कि वो पैसों की कोई वैल्यू नहीं करती। जिस पैसे को इन्होंने 60-70 साल तक संभाल के रखा था, ये 5 साल में उड़ा देती है। तो अंत में क्या हुआ? अंत में वो लक्ष्मी अपना रास्ता करके चली गई। तो पैसों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? अगर आपके पास एक इतनी मात्रा में धन है कि जो धन आपके लिए पर्याप्त है, तो बाकी का धन या तो गुरुजनों की सेवा में, या भगवती की सेवा में, या दीन या गरीबों की सेवा में, या पशुओं की सेवा में होना चाहिए। यूनिवर्स का एक रूल है कि वो किसी भी चीज को मुफ्त में ग्रहण नहीं करता, वो सामने देता है और देता है। जैसे आपने किसी की आंख फोड़ दी तो आपकी आंख फूटेगी, यह रूल है,
कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का रूल है। इसी तरह से आपने अगर किसी के लिए अच्छा चाहा, आपने अगर किसी का अच्छा किया, तो यूनिवर्स आपका टेक केयर करता है और करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जितना आप पकड़ते हो लक्ष्मी को, जितना आपके हाथों में पैसा जकड़ा है, जितना आप हिसाबी बनते हो हर चीज में, किसी किसी व्यक्ति की प्रकृति होती है कि हर एक चीज में वो प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट निकालता है, मेरा क्या फायदा, इनका क्या फायदा। ऐसे लोग जीवन भर हिसाब करते रह जाते हैं। इसीलिए लक्ष्मी जो है उनको एकदम फ्रीली रखना है। अपने हाथ में जितना भी पैसा है उनका ऐसा नहीं है कि उड़ा देना है कि चलो भाई हमें 500 रुपए खर्च करने की जरूरत थी, वहां 50,000 कर दिए, वो भी अविवेक ही हो गया। जैसे एक व्यक्ति अति पकड़ लेता है पैसे को, इसी तरह से अगर इतना उड़ा देता है कोई तो भी लक्ष्मी चली जाती है ना। किसी भी स्त्री को अगर आप इतनी वो कर दो, ठीक है ना, कि भाई मैं बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन आपको पड़ी ही नहीं है, बातें अच्छी करते हो लेकिन उनकी हालत क्या है पूछने को कोई, तो कई बार लोग पैसों के साथ भी वही करते हैं। उसे पता ही नहीं है पैसा कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है उसके साथ, कहाँ पे कितना खर्च हो रहा है। ऐसे व्यक्ति जो है उनके घर में अंत में तो दरिद्रता आती है। तो ये एक चीज जो है वो साइकोलॉजिकली आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। अपने से आर्थिक रूप से जितने भी लोग निचले स्तर पे हैं, जो असक्षम है, उनकी जितनी हो सके इतनी सेवा करो, जितनी हो सके इतनी। में जरूरी नहीं है कि आप उसे 500 रुपए की चीज लेके दो, 1000 रुपए की चीज लेके दो, लेकिन आप कुछ ना कुछ उसे दो। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप कुछ चीजें ऐसी दे दो जो आपके उपयोग में नहीं है। दत्त जो है ना, दत्त जो दत्त बनना जानता है, जो देना जानता है, वो त्रिगुणात्मक ऊर्जा का मालिक होता है। इतना आप मान के चलो। राजा कभी भी धन से नहीं बना जाता, राजा हमेशा दिल से बना जाता है। मैं कई बार ये कहता हूं कि आप राजा हो, महाराजा हो, आप सम्राट हो, तो वो सम्राट जो है वो दिल से बना जाता है। सोच समझ के सम्राट नहीं बना जाता, माप तोल करके सम्राट नहीं बना जाता। इसलिए जब आप लक्ष्मी साधना करते हो तो लक्ष्मी साधना करने से पहले आपको एक अपना वो पद दिखाना पड़ता है प्रकृति को कि मैं देने में पीछे नहीं हटूंगा, तुम चिंता मत करना। तो ये जब प्रकृति को आपके ऊपर भरोसा आता है, जब प्रकृति ये जान जाती है कि ये व्यक्ति उस धन के लायक है, तब वो आपको मुक्त हाथों से देती है। धन प्राप्ति के कई सारे प्रयोग हैं, अपना व्यापार धंधा चलाने के लिए कई सारे प्रयोग हैं, लेकिन वो प्रयोग करने के बावजूद भी अगर आपके घर में पैसा नहीं आ रहा है तो उसमें आपको सबसे पहले इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, एक अंतर अवलोकन करना चाहिए कि जब आपके पास पैसा होता है तो आप उसके साथ क्या व्यवहार करते हो। अगर उनके ऊपर आपने अच्छे से कार्य किया तो फिर आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो ये थोड़ा बेसिक साइंस है जो आपको समझना है। लक्ष्मी चंचला है तो सामने विष्णु क्या है? विष्णु स्थिरता है, विष्णु स्थित प्रज्ञता है, विष्णु है एक परिपक्वता का उत्तम उदाहरण, और उसी विष्णु के पैर दबाती है लक्ष्मी। इसीलिए सबसे पहले विष्णु का आह्वान किया जाता है, इसलिए सबसे पहले विष्णु को स्थापित किया जाता है। जिनके हृदय में, जिनके दिमाग में विष्णु तत्व बसा है। विष्णु यानी कौन? यानी कि पालन करता। हमारा पालन पोषण कौन कर रहा है? मुफ्त की हवा बांटना, मुफ्त का प्रकाश बांटना, मुफ्त की हरियाली देना, मुफ्त की नदी बहाना, मुफ्त के पर्वत बनाना, धन धान्य उगाना, ये सब कार्य कौन कर रहा है? ब्रह्मा जी ने तो सृष्टि की रचना कर दी और रुद्र अपना काम करेंगे, समयांतर पे करते रहते हैं। बाकी ये धन धान्य उगाना, हम कहते हैं कि हमने धन धान्य उगाया, ऐसी कई सारी जमीनें हैं, वहां पे खाद डालते जाओ, कोई भी अनाज नहीं उगेगा, एक फल नहीं उगेगा, एक सब्जी नहीं उगेगी। अगर वो प्रकृति में वो तत्व ही नहीं होता कि आम के पेड़ में आम उगे, बेर के पेड़ में बेर उगे, तो फिर आप वो कहां से लाते? तो विष्णु कभी देने में सोचता नहीं है, मुक्त मन से देता है, और क्योंकि वो मुक्त मन से देता है इसलिए लक्ष्मी उनके पैरों में बैठे हैं।
तो ये बताता क्या है? ये सिर्फ ऐसे कथा वार्ताओं में समझने की घटना नहीं है। जब आपके हृदय कमल में विष्णु विराजमान है, जब आप लोगों के पालन कर्ता बनते हो, जब आप लोगों के पालक पिता बनते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपना सब धन जो है वो लोगों में बांट दे, या फिलैंथ्रोपिस्ट की तरह आप ऐसे करें कि चलो भाई मेरे पास 5 लाख अंतिम मूड़ी पड़ी है तो मैं 5 लाख बांट देता हूं, फिर मेरे बच्चे भले ही भूखे सोए। ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप एक वो भाव तो रखो, पहले वो एक सोच तो रखो आप कि मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। उसके बाद आप देखोगे तो धनागमन धीरे धीरे शुरू होगा। साधना हमेशा उसी को फलीभूत होती है जो व्यक्ति लायक है। जैसे बगलामुखी का साधक न्यायप्रिय होना चाहिए, वो सत्यभाषी होना चाहिए, वो दुर्विचारी नहीं होना चाहिए, वो व्यभिचारी नहीं होना चाहिए, वो किसी का धन मारने वाला नहीं होना चाहिए, वो किसी की स्त्री के ऊपर बुरी नजर करने वाला नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि देवी का मंत्र ही कहता है वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम किलय बुद्धिम विनाशय। तो अगर वो आपकी वाचम मुखम और पदम ही गलत तरीके से जा रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं, तो सबसे पहले वो मंत्र आपके ऊपर ही कार्य करेगा। अगर आपकी वाणी ही प्रॉपर नहीं है, अगर आपका आचरण ही सही नहीं है, तो सबसे पहले वो मंत्र आपको ही उड़ा देगा। समझे? तो इसी तरह से जिस महाविद्या को आप साधना चाहते हो, उस महाविद्या की प्रकृति को आप समझोगे तो आपको पता चलेगा। इसलिए हर एक महाविद्या का अपना अपना शिव है। जिस तरह से बगलामुखी के शिव जो है वो त्र्यंबक शिव है, उनके भैरव जो है वो आनंद भैरव है। आनंद भैरव यानी क्या है? आनंद भैरव यानी कि भैरव की वो आनंदमयी और उल्लासित प्रकृति, जहां पे वो देने के लिए बैठे हैं, जहां पे वो अपनी उल्लासित अवस्था में। तो बगलामुखी का साधक जो है वो पित्तवर्ण होता है। पित्तवर्ण यानी कि ज्ञानमयी, प्रकाशमयी, आनंदमयी, जो मुक्त मन से देने वाला है, जो मुक्त मन से लोगों की मदद करता है। इसी तरह से कमला का साधक जो है वो भी ऐसा ही होना चाहिए, तब जाके वो अच्छी तरह से उस तत्व को समझ पाता है। कमला किनके ऊपर विराजमान है? कमल के ऊपर विराजमान है। और कमल कहां पे खिलता है? कमल खिलता है कीचड़ में। तो ये क्या बताना चाहते हैं? अच्छा, कमल की एक और प्रकृति है कि सुबह अगर वो पानी के छोटे छोटे बिंदु उनके पत्तों पर अगर होते हैं, कमल के पत्तों के ऊपर, कमल के फूल के ऊपर पानी के छोटे छोटे बिंदु जो है वो मिस्टी एटमॉस्फेयर होता है, तो छोटे छोटे बिंदु होते हैं। ठीक है? अगर उस पत्ते को आप थोड़ा सा भी उंगली मारोगे या फिर थोड़ा सा भी झटकोगे तो वो पानी के बिंदु पूरे जमीन पे गिर जाएंगे और वो पत्ता वैसे का वैसा सूखा का सूखा रहेगा। ये बताता है कि साधक की प्रकृति माया को लेके इतनी ही सूखी और निर्मल होनी चाहिए कि माया है, माया यानी क्या है? कीचड़ है, और आप माया के अंदर ही खिला हुआ पुष्प हो। हम क्या है? हम संसार में ही तो रह रहे हैं ना। हमारे चारों ओर माया के अलावा है क्या? माता पिता, भाई बहन, संबंध, एक दूसरे के प्रति प्रेम, आसक्ति, घृणा, पीड़ा, निंदा, परनिंदा। कोई हमारा बखान कर दे तो हमें मजा आ जाता है कि आज तो बहुत अच्छा बोले वो मेरे बारे में। कोई ने निंदा कर दी तो 2 दिन हमारे बिगड़ जाते हैं। तो कीचड़ में ही तो बैठे हैं, और कहाँ बैठे हैं हम। लेकिन वो कीचड़ में भी आप उस तरह से बैठो कि आप खिल के रहो वहां पे। आपके ऊपर वो संसार रूपी पानी का बिंदु उस तरह से रहे कि जरा सा भी गुरु की उंगली लगे, जरा सा भी आपकी इष्ट की उंगली लगे और वो संसार जो है वो गिर जाना चाहिए। वो आपके अंदर जकड़ के नहीं बैठना चाहिए। तो उसी कमल को माली जो है वो निकाल के देवी के चरणों में चढ़ाता है। जो कमल कीचड़ को ग्रहण करके बैठ जाता है, कीचड़ को अपने ऊपर लगा के बैठ जाता है, उस कमल का चयन नहीं किया जाता, उसी कमल को चुना जाता है। जो कमल कीचड़ में रहते हुए भी अलिप्त है, माया में रहते हुए भी उनसे अलिप्त है। ये थोड़ी गहन बात है और ये तत्वदर्शी बात भी है। तो मैं चाहता हूं कि आप जब साधना शुरू करो, उनसे पहले ये काफी सारी चीजों को अपने अंदर आत्मसात करके उन तत्वों को साधो। हो सकता है कि अगले साल तक आने से आपकी स्थितियों में काफी सारा सुधार आए। भगवती से यही प्रार्थना है कि जिस भाव से आप उनसे साध रहे हो, उसी भाव से वो आपके जीवन में फलीभूत हो। ओम नमो गुरुवादेश। ओम श्री मात्रे नमः।